नमस्कार दोस्तों, हम टॉप 50 सीरीज पढ़ रहे हैं। हिस्ट्री के ऐसे क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं इसमें हम जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं और बार बार पूछे जाने की संभावना भी है। ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपको हर हाल में आने ही चाहिए। यदि आपको नहीं आते हैं तो आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, अपने साथ मजाक कर रहे हैं। ये मेरा विचार है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं प्रश्नों को। देखिए, इससे पहले हम हिस्ट्री की 2 वीडियो पढ़ चुके हैं, ये तीसरी वीडियो है। तो मेरा सुझाव रहेगा, यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक है, चलिए तो हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया? राजपूतों ने, मुगलों ने, सिखों ने या मराठों ने? तो अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था मराठों ने। अगला प्रश्न देखिए, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अपवाह का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? गांधी जी, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी या डब्ल्यू.सी. बनर्जी? देखिए, कुछ बच्चों को ये वाला प्रश्न है थोड़ा अटपटा लग सकता है, पर जितने भी प्रश्न यहाँ कर रहे हैं यकीन मानिए सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। हो सकता है कुछ आपके लिए अजीब से लगें यदि आपने नहीं पढ़ाई किया तो पर है वो सभी के सभी बहुत इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो आर्थिक अपवाह का सिद्धांत जो है दादा भाई नौरोजी ने जो है प्रस्तुत किया था। और दादा भाई नौरोजी ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वप्रथम भारत की प्रति व्यक्ति आय निकाली थी। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय। अगला प्रश्न देखते हैं, विधवा पुनर्विवाह का समर्थक कौन था? ईश्वरचंद्र विद्यासागर, रविंद्रनाथ टैगोर, विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस? तो विधवा पुनर्विवाह के समर्थक थे ईश्वरचंद्र विद्यासागर। इन्होंने खुद भी एक विधवा से विवाह किया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया? रामानंद, शंकराचार्य, स्वामी विवेकानंद या कबीर? तो दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन चलाया था रामानंद ने। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन से संत महाराष्ट्र से थे? व्यास, त्यागराज, तुकाराम, मैत्रेय? तो महाराष्ट्र से थे तुकाराम। अगला प्रश्न, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कौन से वर्ष में हुआ था? 1856, 1857, 58 या 1859? ये तो पता ही होगा, 1857 में हुआ था प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। अच्छा, आपसे एक प्रश्न है, जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसका प्रतीक चिन्ह क्या था? उसका प्रतीक चिन्ह, ये प्रश्न भी आया हुआ है, कमल और रोटी था। ठीक है, कमल एंड रोटी, ये उसका प्रतीक चिन्ह था प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का। अवध के अंतिम नवाब थे सिराजुद्दौला, आसिफुद्दौला, वाजिद अली शाह या गोंगे नवाब? तो हमारा आंसर है इसमें सी, वाजिद अली शाह अवध के अंतिम नवाब थे। तात्या टोपे का वास्तविक नाम था? नाना साहेब, बालाजी राव, रामचंद्र पांडुरंग, लाला लाजपत राय, जी.के. गोखले? तो इनका वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। किसका? तात्या टोपे का। अगला प्रश्न देखिए, कानपुर से भारत में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? कानपुर से नाना साहेब, कुंवर सिंह, तात्या टोपे या लक्ष्मीबाई? तो कानपुर से थे नाना साहेब। लक्ष्मीबाई आप जानते ही हैं, झांसी की साइड से थी। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को निर्वासित किया गया था। निर्वासित मतलब वहाँ से जो है निकालकर कहीं और भेज दिया गया था। रंगून में, पोर्ट ब्लेयर में, काबुल में या लंदन में? तो बहादुर शाह जफर को, ये उस टाइम मुगल बादशाह थे, तो इनको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद बंदी बनाकर अंग्रेजों ने रंगून में भेज दिया था। रंगून कहाँ पर है? वर्तमान में जो म्यांमार है या बर्मा, वही क्या था? रंगून। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न,
1857 का विद्रोह था ब्रिटिश षड्यंत्र, शासकों और भूस्वामियों द्वारा विद्रोह, स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध या सैन्य विद्रोह। देखिए अलग अलग विद्वानों का इस पर अलग अलग मत है, पर हम भारतीय हैं तो हमारे लिए जो है उनका अधिक महत्व था 1857 के विद्रोह का। तो हमारे लिए क्या है वो, स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध। सती प्रथा का बहिष्कार किया गया था 1825, 1827 या 1829 या 1831 में। तो सती प्रथा का बहिष्कार किया गया था 1829 में। ठीक है, तो कहने का मतलब है यदि इसे याद करना है तो ऐसे याद कर सकते हैं कि कोई भी कन्या जो 29 वर्ष की है अब वो सती नहीं होगी। ठीक है, सती प्रथा थी क्या, दरअसल यदि किसी जो है महिला का पति मर जाता है तो उसे अपने पति के साथ जिंदा जला दिया जाता था। ठीक है, तो उसका बहिष्कार किया गया कब, 1829 में। और किया किसने था, इसके खिलाफ सबसे ज़्यादा अभियान किसने चलाया था, लाला लाजपत राय ने। ठीक है, सॉरी, राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का बहिष्कार किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आर्य समाज के संस्थापक के रूप में परिचित व्यक्ति थे स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती या बंकिम चंद्र चटर्जी। तो आर्य समाज के संस्थापक थे दयानंद सरस्वती। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यदि आपको लग रहा है कि भाई पहली बार में हमें ये याद नहीं हो रहे हैं क्वेश्चंस नहीं ज़्यादा समझ में आ रहे हैं, तो मेरा सुझाव रहेगा आपको कि वीडियो को आप 2 बार देखिए। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए क्वेश्चंस को, नहीं तो आप जब 2 बार देखेंगे तो डेफिनेटली आपको सभी क्वेश्चंस याद हो जाएंगे। ओके, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश वायसराय या गवर्नर जनरल का सती प्रथा उन्मूलन में जो है प्रमुख योगदान रहा, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड बेंटिक, लॉर्ड हेस्टिंग या लॉर्ड रिपन। तो इसमें जब सबसे ज़्यादा योगदान था वो था ये जो वायसराय या गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। याद करने के लिए ऐसे जो है लगा सकते हैं कि इन्होंने बैन पे टिक कर दिया। बैन टिक का मतलब है बैन पर टिक कर दिया। बैन आप जानते हैं किसी चीज़ को जो है बंद कर देना, तो इन्होंने किस पर बैन लगा दिया, सती प्रथा पर, कि अब कोई भी महिला कब 29 साल की है, ठीक है, हमने अभी 1829 पढ़ा था ना, तो उसको अब जला नहीं सकते जिंदा पति के साथ। ठीक है, तो ये किसने करा सती प्रथा के खिलाफ, बेंटिक ने। ठीक है, देखिए ऐसे ही कहानी बनाकर याद किया कीजिए, आपको तो ज़्यादा लंबे समय तक चीज़ें याद रहेंगी, रटनी नहीं पड़ेंगी। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किस समाज सुधारक के प्रयास से भारत में सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया था, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय या इनमें से कोई नहीं। तो मैंने ऊपर आपको बताया था। देखिए अब यहाँ से ऐसे प्रश्न याद होता है, बेंटिक ने, ठीक है, क्या अंत किया था, सती प्रथा का अंत किया था। कब किया था, 1829 में किया था। किसके कहने पर, राजा राम मोहन राय। ठीक है, यानी एक तो राजा हैं, राम भी हैं, मोहन भी हैं, उनकी राय थी कि भैया सती प्रथा को बंद करा दो, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को जिंदा जलाना बहुत ही अमानवीय कार्य है। तो इस राय को मान लिया और बैन लगा दिया गया बेंटिक द्वारा। चलिए अगला प्रश्न, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, पंडित सुदर्शन मोहन, पंडित मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापना की गई थी इसकी। चलिए अगला प्रश्न, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है या किसे प्राप्त है, वल्लभ भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक, शिवाजी या विपिन चंद्रपाल। देखिए 2 उत्सव थे, एक तो गणपति उत्सव की शुरुआत की गई थी और दूसरा उत्सव था शिवाजी उत्सव, और इन दोनों की शुरुआत की थी। देखिए गणपति उत्सव तो आप पिक्चरों में भी देखते हैं, गणपति बाबा मोरिया है, सबसे ज़्यादा फेमस जो है भगवान जी हैं महाराष्ट्र या बॉम्बे के, तो वो हैं गणपति। इनकी शुरुआत की थी बाल गंगाधर तिलक ने, किसकी, गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव की। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। ठीक है,
स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन में सब प्रसिद्ध हुए, यानी वहीं से उनकी पहचान हुई थी ज़्यादा? लंदन, पेरिस, शिकागो, बर्लिन। तो वो जो धार्मिक सम्मेलन था जिसमें उन्होंने हिंदू धर्म पर काफ़ी लंबा भाषण दिया था और वो बहुत फेमस रहे थे उसमें, तो वो हुआ था शिकागो में। कहाँ पर है ये? अमेरिका में। ठीक है, उसके बाद जो है स्वामी विवेकानंद काफ़ी फेमस हो गए थे, पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गए थे। अगला प्रश्न देखिए, गांधी किस कृषक आंदोलन से संबंधित थे? चंपारण, बारदोली, खेड़ा, या फिर इसमें देखिए डी ऑप्शन है, ए और सी दोनों। तो गांधी जिस कृषक आंदोलन से संबंधित थे वो चंपारण भी था और खेड़ा भी था, दोनों ही कृषक आंदोलन थे। तो इसका हमारा आंसर होगा डी, ए और सी दोनों। ठीक है, चंपारण और खेड़ा। भारत में हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? बी.आर. अम्बेडकर, महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले, विनोबा भावे। तो हरिजन ये शब्द ही किसने दिया था? गांधी जी ने। हरिजन का मतलब है हरि के जन, यानी भगवान के बंदे। ठीक है, तो ये शब्द ही गांधी ने दिया था, तो हरिजन संघ की स्थापना भी गांधी ने ही की थी। अगला प्रश्न देखिए, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? देवेंद्रनाथ ठाकुर, रविंद्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, मानवेंद्र नाथ राय। तो शांति की जो है स्थापना की थी, शांति रवि ई ऐसे कुछ मात्रा सी लग रही है, ठीक है, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो रवि क्या होता है? सूर्य होता है, तो उससे कनेक्ट कर दीजिए कि जब सूर्य की सुबह सुबह किरणें जो है निकलती हैं उसी समय शांति जो है मतलब आना शुरू हो जाती है। ठीक है, उसका थोड़ा उल्टा सा लग रहा है आपको, पर उसे हमें कहानी बनानी होती है ट्रिक्स में। इससे कोई मतलब नहीं है कहानी सच्ची है या झूठी है, बस हमें याद होना चाहिए। ठीक है, या मान लीजिए जैसे ही सूरज निकला तो एक घर सा बन गया और उसका नाम था शांति निकेतन। ठीक है, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। एक मिनट है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण, विवेकानंद, प्रणवनाथ, दयानंद सरस्वती। तो रामकृष्ण मिशन, ये रामकृष्ण जो है नाम लिया गया है रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, परमहंस से रामकृष्ण लिया गया है। तो रामकृष्ण परमहंस किसके गुरु थे? विवेकानंद के गुरु थे। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? विवेकानंद ने की। ठीक है, तो दो प्रश्न हो गए, विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस और रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? विवेकानंद ने की। देखिए ये प्रश्न मैंने कोई एग्जाम पेपर जो है रिसेंट में देखा था, उसमें ये प्रश्न आया हुआ था, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? उसमें ये फ्रंटियर शब्द नहीं दिया गया था, शब्द दे रखा था फ्रंटियर को, हिंदी में दे रखा था सीमांत गांधी। ठीक है, सीमांत गांधी किसे कहा गया था? चित्तरंजन दास, अबुल कलाम आज़ाद, खान अब्दुल गफ्फार खान, गोपाल कृष्ण गोखले। तो फ्रंटियर गांधी कहा गया था खान अब्दुल गफ्फार खान। देखिए हम सभी की फ़ोटोज़ देखते हैं, जैसे आपको मिल जाती हैं, गांधी की भी हैं, नेहरू की भी, गोखले, अबुल कलाम आज़ाद। देखिए शिमला में एक जो है कॉलेज है, उसमें इन सब की, जहाँ पर भारत और पाकिस्तान का जिस मेज़ पर बैठ कर के बंटवारा हुआ था, मेरा उस कॉलेज में जाना हुआ था एक बार। ठीक है, तो उसमें खान अब्दुल गफ्फार खान की भी फ़ोटो लगी हुई थी। तो ये जो व्यक्ति थे बड़े ही तगड़े से थे और सबकी जो ड्रेस थी वो मतलब अच्छी खासी पहनी हुई थी, और इनके जो कपड़े थे बहुत ढीले ढाले और लग नहीं रहे थे कि भैया इतने बड़े आदमी हैं, और बहुत ही शरीर से बहुत ही तगड़े व्यक्ति थे, खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, इन्हें ही सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी कहा गया था। पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था? रणजीत सिंह, भगत सिंह, सरदार बलदेव सिंह या लाला लाजपत राय। तो पंजाब केसरी या पंजाब का शेर कहा जाता है लाला लाजपत राय को, पंजाब केसरी या पंजाब का शेर। ठीक है, लाला लाजपत राय ही वो नेता हैं जिनकी सर पर लाठी लगने से मौत हुई थी। ये प्रश्न भी यूपी पुलिस ने पूछा हुआ था।
कि ऐसे उन नेता का नाम बताइए जिसकी मृत्यु सर पर लाठी लगने से हुई थी। ठीक है, तो वो थे लाला लाजपत राय। लाहौर में विरोध कर रहे थे किसका? क्रिप्स मिशन का। ठीक है, चलिए। भारत के वयोवृद्ध व्यक्ति ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में कौन विख्यात हैं? न्यायमूर्ति राणा डे, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, दादा भाई नौरोजी। तो भारत के वयोवृद्ध व्यक्ति हैं दादा भाई नौरोजी। ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन। और दादा भाई नौरोजी, हमने सबसे पहला प्रश्न इन्हीं से संबंधित था। क्या था पहला प्रश्न? आर्थिक सिद्धांत से संबंधित था। ठीक है, और प्रति व्यक्ति आय भी दादा भाई नौरोजी ने ही बताई थी पहली बार। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू। तो राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया था गांधी जी को सुभाष चंद्र बोस ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंत्योदय का विचार किसने दिया? विनोबा भावे, महात्मा गांधी, अरविंद या जयप्रकाश नारायण। तो अंत्योदय का मतलब है कि जो व्यक्ति अंत में खड़ा है या फिर समाज का निचला तबका है यानी गरीब व्यक्ति है, उसका उदय करना। ठीक है, तो वो ये विचार दिया था महात्मा गांधी ने। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं इसे लेकर रहूंगा। ये शब्द थे गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक या लाला लाजपत राय। तो स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये कहा था लोकमान्य तिलक ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के समय करो या मरो का नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी या बाल गंगाधर तिलक। तो करो या मरो का नारा किस समय दिया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय में। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन कब था? बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आएगा भी। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। और करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी या भगत सिंह ने। तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने। ठीक है, चलिए। लोकनायक की उपाधि किसे प्रदान की गई है? इम्पोर्टेंट है, बहुत है। जयप्रकाश नारायण, एजी टीकरी, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो लोकनायक की उपाधि दी गई है जयप्रकाश नारायण को। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, ठीक है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और शेयर भी करिए। ठीक है, यदि आपको कोई क्वेरी है या कोई भी प्रश्न पूछना है तो आप कमेंट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल या सुभाष चंद्र बोस। तो भारत का लौह पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी है? इंडिया डिवाइडेड, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो इंडिया डिवाइडेड लिखी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति। ठीक है, एक मिनट है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सरोजनी नायडू या श्री अरविंद। तो आनंद मठ के रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, गांधी जी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? यंग इंडिया, केसरी, कामरेड, अल हलाल। ठीक है, तो इसमें गांधी जी द्वारा शुरू गई थी यंग इंडिया। ठीक है, यंग इंडिया किसके द्वारा शुरू की गई थी? गांधी जी के द्वारा। ठीक है, तो इसको आप याद कर सकते हैं कि गांधी जी
आप जब भी गांधी जी को देखते हैं तो आपके मन में कैसी फ़ोटो आती है? एक बूढ़ा व्यक्ति क्या डंडा लिए खड़ा है, ऐसी फ़ोटो आती है आपके दिमाग में। तो इसका उल्टा क्या है? यंग, कि थे तो बूढ़े, और शुरुआत कौन सी पत्रिका की है? यंग इंडिया की। ठीक है, याद करने का तरीका है ये। ओके, अंतिम प्रश्न, चर्चित पुस्तक लाइफ डिवाइन किस महान पुरुष द्वारा लिखा गया है? महात्मा गांधी, अरविंद घोष, रविंद्रनाथ टैगोर या शिवानंद? देखिए, एक पुस्तक है लाइफ डिवाइन, ठीक है, एक है डिवाइन लाइफ, यानी पहले डिवाइन है उसमें और बाद में है लाइफ। दो पुस्तकें हैं, दोनों ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, लाइफ डिवाइन ये तो लिखी है किसने? अरविंद घोष ने। ठीक है, अरविंद घोष ने कब लिखी है ये पुस्तक, या क्या था? अरविंद घोष पहले जो है क्रांतिकारी नेता थे। बाद में जब ये जेल में चले गए तो इनका झुकाव आध्यात्म की ओर हो गया, तो इन्होंने वहाँ पर स्पिरिचुअलिटी की तरफ इनका झुकाव था, वहाँ इन्होंने पुस्तकें लिखी हैं, उसमें ये जो है चले गए पूरी तरह, और इन्होंने क्रांति वगैरह छोड़ दी थी। तो अरविंद घोष ने लिखी लाइफ डिवाइन। शिवानंद ने लिखी है डिवाइन लाइफ। ठीक है, डिवाइन लाइफ किसकी है? शिवानंद की है। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू। सरोजनी नायडू को किस वर्ष कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था? ठीक है, तो देखिए 1918, 1925, 1929 या 1931 में। तो जो सरोजनी नायडू थी उनको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था 1925 में। ठीक है, ये अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। कानपुर में हुआ था। ठीक है, कानपुर अधिवेशन में जो है सरोजनी नायडू को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। अब देखिए, सरोजनी नायडू एक महिला थी, तो क्या ये कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी? नहीं, ये दूसरे नंबर पे थी, यानी इनसे पहले भी कांग्रेस की अध्यक्ष एक महिला बन चुकी थी। उन्हें हम अगले प्रश्न में देखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी अरुणा आसिफ अली, विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी या एनी बेसेंट? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, और दूसरी तो आप जानते ही हैं कौन थी? सरोजनी नायडू थी, जो 1925 में कानपुर अधिवेशन में बनी थी। ठीक है, अगर इनके बारे में भी अगर जानना हो, जैसे विजय लक्ष्मी पंडित कौन थी, तो ये भारत की पहली महिला राजदूत थी। ठीक है, सरोजनी नायडू कौन थी? आप जानते ही हैं कि सरोजनी नायडू जो है राज्यपाल थी, प्रथम राज्यपाल भी रही हैं, और अभी आपने जाना ही था ऊपर एक प्रश्न। और सुचेता कृपलानी पहली महिला मुख्यमंत्री, और ये दोनों ही कहाँ पर बनी थी? यूपी में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, हम एक प्रश्न में काफ़ी सारी चीज़ों को जान रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से तैयारी की जाती है, यानी एक प्रश्न से सिर्फ एक प्रश्न ही नहीं सीखना है हमें, उससे रिलेटेड और भी चीज़ें जो हो सकती हैं उनको भी जानना है। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ पर किया था? बारदोली, चंपारण, डांडी या दक्षिण अफ्रीका? तो देखिए, गांधी जी भारत में आने से पहले बहुत जो है सत्याग्रह या बहुत सारी चीज़ें कर चुके थे दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से गांधी कब आए थे वापस? 1915 में वापस आए थे। ठीक है, तो सत्याग्रह का प्रयोग गांधी जी ने पहली बार कहाँ पर किया था? कहाँ पर किया था? दक्षिण अफ्रीका में। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, गांधी जी ने 1930 में दांडी मार्च का आयोजन किया था अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के खिलाफ, हरिजनों पर अत्याचार के खिलाफ, सांप्रदायिक अवार्ड के खिलाफ या नमक के ऊपर कर लगाने के खिलाफ? तो देखिए, दांडी मार्च में किया क्या था? गांधी जी ने अपने जो आश्रम बनाया था, उन्होंने कहाँ पर? गुजरात के साबरमती में गांधी जी का आश्रम था। वहाँ से गांधी जी ने 78 लोगों के साथ पैदल यात्रा शुरू की थी। कहाँ तक के लिए? दांडी नामक स्थान। ये कहाँ पर है दांडी नामक स्थान? गुजरात के ही तट पर है। ठीक है, और ये समुद्र के किनारे है, समुद्र के किनारे। तो गांधी जी ने यात्रा शुरू करी और दांडी नामक स्थान पर जाकर अपने हाथ से नमक बनाकर जो नमक कानून था उसको तोड़ दिया था, क्योंकि अंग्रेजों ने क्या किया था? नमक के ऊपर कर लगाना शुरू कर दिया था। और नमक क्या है? बहुत ही बेसिक चीज़ थी और उस समय, ठीक है, तो इस पर कर लगाना यानी बहुत ही आधारभूत चीज़ों पर जो है उन्होंने कर लगाना शुरू कर दिया था। इससे लोगों को दिक्कत हो रही थी, तो इसके लिए उन्होंने क्या करा? दांडी मार्च
निकाला था गांधी जी ने? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, नमक के ऊपर कर लगाने के खिलाफ जो है गांधी जी ने दांडी मार्च किया था। अगला प्रश्न देखिए, किस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? देखिए ये इम्पोर्टेंट है, ये प्रश्न भी क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि गांधी जी ने सिर्फ कांग्रेस की अध्यक्षता एक ही बार की थी, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। ए बेलगांव, बी गया, सी काकीनाडा या फिर डी कोलकाता। तो देखिए गांधी जी बेलगांव, ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, पुणे के पास है बेलगांव। उसमें जो है जब अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का तब अध्यक्षता की थी। इसमें सन भी बहुत महत्वपूर्ण है, 1924 में, ठीक है, 1924 में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी गांधी जी ने बेलगांव अधिवेशन में, ठीक है। देखिए प्रश्नों को कई बार हो सकता है आपको एक बार में याद न हो रहे हो, ठीक है, तो इसको बार बार आप जो है वीडियो 2 बार देख लीजिए, 2 बार में डेफिनेटली आपको याद हो जाएगा। और इसकी वीडियो की जो PDF है उसे थोड़े टाइम बाद हम अपलोड करना शुरू कर देंगे एक टेलीग्राम ग्रुप पर, तो वहाँ पर ये सारे प्रश्न आपको PDF फॉर्म में मिल जाएंगे, आप वहाँ से रिवाइज आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था? किसने? विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था? गुजरात के खेड़ा जिले में नाडियाड से, महाराष्ट्र के पवनार से, आंध्र प्रदेश के गुंटूर से, या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें हमारा आंसर है महाराष्ट्र के पवनार से विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था, ठीक है। देखिए आपको वीडियो में आज पक्षियों की आवाज़ भी आ रही होगी, क्योंकि दरअसल दीपावली पे हम लोग अपने गांव आए हुए थे, हैं, तो वहाँ अभी पास में ही है ये कौवा जो बोल रहा है, ठीक है, तो यहाँ संभव नहीं हो पाता कि बिल्कुल साउंड ना हो। नेक्स्ट प्रश्न, भूदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसने प्रारंभ किया था? भूदान आंदोलन, ठीक है, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, विनोबा भावे या जयप्रकाश नारायण? तो देखिए भूदान आंदोलन शुरू किया था विनोबा भावे ने। और भूदान आंदोलन क्या था? देखिए पहले जो है जब भारत आज़ाद हुआ तो ज़मीन किसके पास थी? जमींदारों के पास ही होती थी सारी ज़मीन, ठीक है। तो उन्होंने जमींदारों को समझाया, ठीक है, अपनी तरीके से, और कहा कि जो ज़मीन है उसे गरीब किसानों में बांट दिया जाए। तो बहुत सारे ज़मींदारों ने अपनी जो भूमि थी उसका दान कर दिया, यानी भूदान कर दिया, ठीक है, गरीब किसानों के लिए। तो ये था विनोबा भावे का भूदान आंदोलन, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित किस वर्ष में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था? 1930, 1931, 32 या 39? ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो शुरू किया गया था 1930 में किया गया था, ठीक है। तो इसको याद करने के लिए देखिए ट्रिक्स, वैसे तो नंबर्स की ट्रिक्स अलग हैं, अगर कभी वीडियो बनाऊं मैं कि आप सन किस आसानी से याद कर सकते हैं बहुत इजीली, पर यहाँ देखिए आपको कैसे करना है कि मान लीजिए 30 लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा कि सभी ने क्या कहा कि भाई हम किसी की आज्ञा का जो है पालन नहीं करेंगे, यानी अवज्ञा करेंगे। कितने लोगों ने कहा? 30 लोगों ने कहा कि हम पूरे 30 लोग हैं, किसी से भी लड़ाई कर सकते हैं, इसलिए हम भाई किसी की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। तो सविनय अवज्ञा यानी 30 लोगों ने शुरू किया, ठीक है। या फिर कह सकते हैं एक और तरीका है, देखिए यहाँ पर मैंने हमेशा कहा है कि जो ट्रिक्स होती हैं वो कहानियाँ ही होती हैं, ठीक है। तो कि 30 मारखा बन गए सारे के सारे लोग, और उन्होंने कहा कि हम किसी की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, क्योंकि हम सबके सब क्या हैं, 30 मारखान हैं, इसलिए किसी की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन 30 मारखा यानी 30 लोगों ने, ठीक है, 1930 में शुरू हुआ। अगला प्रश्न देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया या JB कृपलानी? 1947 में भारत आज़ाद हुआ था, यानी उस समय कौन था कांग्रेस का अध्यक्ष? तो उस टाइम थे JB कृपलानी। इसको हम याद कर सकते हैं, मान लीजिए एक लंबी लड़ाई के बाद भारत आज़ाद हुआ था, किसकी कृपा से? JB कृपलानी की कृपा से, यानी कृपलानी से हमने क्या निकाल दिया? कृपा, कि भारत को आज़ाद होना यानी एक कृपा थी कांग्रेस के ऊपर भगवान की, ठीक है, तो कृपलानी के समय में।
चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था 1940 में, 42 में, 44 में या 45 में। तो चलिए यहाँ देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किसने किया था। पहला प्रश्न, गांधी जी ने शुरू किया था। कब किया था? 1942 में। तीसरा प्रश्न यहाँ से बन जाता है, करो या मरो नारा गांधी जी ने दिया था। करो या मरो नारा दिया था किसने? गांधी जी ने। कब दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय। ठीक है, ये प्रश्न भी पूछा है, करो या मरो कब दिया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया गया था। ऑप्शन याद करनी है, तब कैसे करेंगे? मान लीजिए कि भारत छोड़ दो, ठीक है, गांधी जी ने कहा कि भारत छोड़ो अंग्रेजों, यदि 2-4 अंग्रेज रहना चाहते हैं तो रह जाओ। 2-4, ठीक है, पीछे से चल रहे हैं हम। 2-4 अंग्रेज रहना चाहो तो रह लो, वरना सभी को जाना पड़ेगा। तो 1942 में। ऐसे मत कर देना 2-4, ठीक है, हम इधर से आ रहे हैं 2-4, ठीक है। बस ये थोड़ा सा सहारा मिल जाता है आपके दिमाग को, डेफिनेटली याद हो जाती हैं चीज़ें। तो 2-4 यानी 1942 में, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन। ये आखिरी कह सकते हैं बहुत तगड़ा आंदोलन था, जितने आंदोलन चल रहे थे। भारत छोड़ो एक अंतिम आंदोलन था, उसके बाद भारत आज़ाद हो ही गया था 1947 में। अब आप यहाँ कह सकते हैं कि भाई ये तो 42 में भारत छोड़ो आंदोलन 5 साल कैसे लग गए? क्योंकि इसी बीच क्या चल रहा था? द्वितीय विश्व युद्ध, ठीक है, इस वजह से इतना समय लग गया था भारत को आज़ाद होने में। अगला प्रश्न देखिए, बांग्लादेश का सृजन कब हुआ था? 1970, 1971, 1972 या 1973 में? तो देखिए बांग्लादेश का जो सृजन हुआ था वो हुआ था 1971 में। कैसे हुआ था इस पर बात कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से ये याद हो जाए। देखिए बांग्लादेश है कहाँ पर? ये है बांग्लादेश, ठीक है, भारत के इधर ये है बांग्लादेश और ये है पाकिस्तान। तो पहले 1971 से पहले क्या था, यानी 1971 से पहले बांग्लादेश को ही पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, क्योंकि बांग्लादेश किसका पार्ट था? पाकिस्तान का था, तो बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। उस समय भारत की जो प्रधानमंत्री थी वो कौन थी? इंदिरा गांधी थी। तो इंदिरा गांधी ने क्या कहा कि भाई वाकई में, क्योंकि इधर भी पाकिस्तान, भारत के इधर भी पाकिस्तान, दिक्कत तो है ही, तो उन्होंने बांग्लादेश में लोग पाकिस्तान से आज़ाद होने के लिए लड़ ही रहे थे, तो उन्होंने क्या करा कि जम्मू कश्मीर में अपनी सेना तैनात कर दी और अफवाह उड़वा दी कि भाई जो है पाकिस्तान पे आक्रमण करने वाला है भारत। तो पाकिस्तान का सारा ध्यान कहाँ लग गया? जम्मू कश्मीर पर लग गया। और इधर जो है उन्होंने, इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश की मदद करके बांग्लादेश को आज़ाद करा दिया, क्योंकि उसका सारा ध्यान जम्मू कश्मीर पर था, इधर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाया जो है पाकिस्तान, और बांग्लादेश आज़ाद हो गया। कब? 1971 में, ठीक है। तो इसको एक तरीके से याद कर सकते हैं कि भैया तुम्हारा साथ हम एक शर्त पर देंगे, साथ एक शर्त पर देंगे, क्योंकि 1971 है, यानी साथ एक शर्त पर देंगे कि तुम अपना नाम जो है पूर्वी पाकिस्तान नहीं रखोगे, क्योंकि पाकिस्तान से हम बहुत परेशान हैं, एक ही पाकिस्तान बहुत है बस। तो बांग्लादेश नाम बन गया इसका, किस पर? एक शर्त पर। तो साथ एक क्या है? 1971 बांग्लादेश के आज़ाद होने का समय। तो इसमें हमारा आंसर 1971। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई थी? 1928, 1919, 1946 या 1942? तो देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? अमृतसर में, ठीक है, पंजाब के अमृतसर शहर में है जलियांवाला बाग, ठीक है। और ये घटना बहुत ही दुखद है, और ये घटी थी अप्रैल 1919 में, ठीक है। तो कह सकते हैं कि भैया 19 लोग मारे गए थे, कि एक नहीं, पूरे 20 नहीं भाई, 19 लोग जो है जलियांवाला बाग में मारे गए थे, ठीक है। तो आप इजीली इन्हें याद कर सकते हैं। देखिए जो ट्रिक्स हम बता रहे हैं यहाँ, सन मैंने कहा है आपसे, सन याद करने की ट्रिक्स अलग से बनाई जाती है, खुद बनाई जाती है, ठीक है। पर यहाँ मैं आपको सिंपल तरीके से, डिफरेंट तरीके से याद करने का जो है बता रहे हैं, और बाकी आप 2 बार वीडियो देखेंगे तो डेफिनेटली आपको याद हो जाएगा, ये मेरा दावा है, पक्का कन्फर्म। चलिए, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था? गांधी और इरविन के मध्य समझौता 1930 में, 31 में, 25 में या
1940 में। देखिए, इस प्रश्न का आंसर देने से पहले हम और चीज़ें जानते हैं। पहले 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। गोलमेज सम्मेलन 3 हुए थे। कब कब हुए थे? 1930, 1931 और 1932। तो तीनों गोलमेज सम्मेलनों की सन आपको पता चल गई। अब इसमें एक प्रश्न और जोड़ते हैं, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया था? तो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले व्यक्ति थे अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। दूसरा प्रश्न, गांधी जी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो गांधी जी बीच वाले सम्मेलन में, यानी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। कब हुआ था ये? 1931 में। ठीक है। क्यों लिया था भाग? क्योंकि गांधी और इरविन के मध्य समझौता हुआ था। गांधी जी को समझाया इरविन ने कि आप जाइए गोलमेज सम्मेलन में, वहां पर आपकी मांगों को जरूर सुना जाएगा, जबकि ऐसा नहीं हुआ था। चलिए, एक प्रश्न और जान लेते हैं यहाँ से। गोलमेज सम्मेलन हुआ कहाँ था? ये लंदन में हुए थे सारे के सारे गोलमेज सम्मेलन। ठीक है। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग दिया था। उसी वर्ष गांधी इरविन समझौता हुआ था, और गांधी इरविन समझौता हुआ 1931 में। तो यहाँ से हमने काफ़ी प्रश्नों को जान लिया। देखिए फ्रेंड्स, यदि आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ कर दीजिए। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। पाकिस्तान के संस्थापक कौन हैं? मोहम्मद जिन्ना, लियाकत अली, गफ्फार खान या बेनजीर भुट्टो? तो देखिए, जैसे कि नोट पर हमारे गांधी जी हैं, उसी प्रकार पाकिस्तानी रुपए पर मोहम्मद जिन्ना है। ठीक है। और पाकिस्तान के संस्थापक भी कौन है? मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है। तो जो स्थान गांधी जी का है भारत में, वही स्थान जिन्ना का है। कहाँ पर? पाकिस्तान में। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? ध्यान से पढ़िएगा, पहला भारतीय गवर्नर जनरल। ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन, नेहरू, सरदार पटेल, श्री राजगोपालाचारी। तो स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल है श्री राजगोपालाचारी। यदि यहाँ से भारतीय काट दिया जाए, भारतीय शब्द, तब प्रश्न क्या बनेगा? स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तब आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। यदि भारतीय लगा दिया जाएगा तो श्री राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न, गांधी जी ने किस आंदोलन को चोरी चोरा कांड के बाद वापस ले लिया था? चंपारण सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन या दांडी यात्रा? तो देखिए फ्रेंड्स, चोरी चोरा कांड में हुआ क्या था कि लोगों ने ना, एक थाना था उसमें आग लगा दी, तो उसमें काफ़ी सारे सिपाही मारे गए थे। तो वो आंदोलन, गांधी जी किसके पुजारी थे? अहिंसा के पुजारी थे। वो अहिंसा नहीं करना चाहते थे, परंतु ये आंदोलन क्या हो गया? हिंसक हो गया था। यानी इसमें लोग जो है हिंसा करने लगे थे। तो गांधी जी को इससे दुख हुआ और उन्होंने जो है आंदोलन को वापस ले लिया। उस आंदोलन का नाम था असहयोग आंदोलन। ठीक है। असहयोग आंदोलन को उन्होंने वापस ले लिया। किसके बाद? चोरी चोरा कांड के बाद। चलिए, यहाँ पर यदि मैं आपसे प्रश्न पूछूं, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? कि भारत छोड़ो, 2-4 अंग्रेज रह जाओ तो कोई बात नहीं है, यानी 1942 में। दांडी यात्रा कब हुई थी? 1930 में निकाली थी गांधी जी ने। आपने पढ़ी थी ऊपर, दांडी यात्रा नमक कर के विरुद्ध। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, खिलाफत आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे? अली बंधु, चित्तरंजन दास, सुभाष चंद्र बोस या इनमें से कोई नहीं? खिलाफत आंदोलन। ठीक है, याद रखिएगा। यदि ऑप्शन में गांधी होता है तो कई बार लोगों को लगता है गांधी नहीं चलाए होंगे जितने आंदोलन है, परंतु नहीं, मोस्ट इंपोर्टेंट है खिलाफत आंदोलन भी। ये चलाया था अली बंधु ने। बेशक कह सकते हैं इनके नाम में क्या है, बंधु बंधुत्व, पर इन्होंने किसकी बात अपनाई? खिलाफत की। कि भाई ठीक है, बंधु बंधुत्व की बात नहीं है, अंग्रेजों के तो हम खिलाफ ही जाएंगे। खिलाफत आंदोलन, बंधु। ठीक है। अगला प्रश्न, अभिनव भारत का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? अभिनव भारत, भाई परमानंद, खुदीराम बोस, वीर सावरकर या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, अभिनव भारत
का जो है आयोजन किया था वीर सावरकर ने। देखिए फ्रेंड्स, एक बात बताऊं आपको, जीके को कभी भी ऐसे नहीं करना कि आपने एक आधी बार पढ़ी और सोचते हैं कि आप कि नहीं यार बस मुझे सब याद हो जाए, या फिर कुछ लोग हताश हो जाते हैं कि नहीं मुझसे कुछ नहीं हो रहा, ना मुझे याद होती है कुछ नहीं। तो इसका एक ही तरीका होता है, जब भी जैसे जीके है, मेरे को भी पहले बिल्कुल पसंद नहीं थी, दरअसल जब साइंस से पढ़ते हैं तो नहीं आती, पर अब ऐसी कहीं कोई दिक्कत नहीं आती जीके में, है ना। तो सिविल की जब तैयारी कर रहे थे हम लोग तो उस टाइम बड़ी दिक्कत आ रही थी, पर ऐसा कुछ नहीं होता, धीरे धीरे सब हैबिट पड़ जाती है। बस करना क्या है आपको, पेशेंस के साथ कोई चीज़ एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, बस याद हो जाती है इतने में, ठीक है। तो पहली बार में यदि नहीं हो रहा है तो घबराना नहीं है और ना ही छोड़ करके भागना है, ओके। तो देखिए अभिनव, तो व आ रहा है तो इसी से याद कर सकते हैं, वीर सावरकर, ठीक है। ये छोटी छोटी सी ट्रिक्स होती हैं, मतलब ये आपके दिमाग में कहीं ना कहीं आइडिया लगवा देंगी आपको कि इसमें ऑप्शन में ये है अभिनव वीर, ठीक है। या फिर कह सकते हैं अभिनव यानी अभी नया है भारत, तो इसका मतलब क्या है, अभी नया, नया यानी जवान, जवान है तो वीर होगा ही होगा, ठीक है। बुढ़े थोड़ा ही वीर होंगे इतने, है नया है उसमें ज़्यादा दम है तो वो वीर कहलाएगा, ओके। अभिनव नया वीर, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हैं, अभिनव भारत वीर सावरकर। गांधी जी ने 1919 में किसके विरोध में सत्याग्रह चलाया था? रोलेट एक्ट, नमक कानून, 1909 का एक्ट, जलियांवाला बाग नरसंहार। ये तो सही बात है कि जलियांवाला बाग नरसंहार 1919 में ही हुआ था, परंतु सत्याग्रह पहले से ही शुरू कर दिया था इससे, ठीक है। तो 1919 में गांधी जी ने रोलेट एक्ट के विरुद्ध में सत्याग्रह चलाया था। इसमें था क्या कि व्यक्तियों को बिना किसी उसके जो है जेल में ठूस सकते थे, उन्हें ऐसा राइट था है, और कोई भी व्यक्ति अपने जो है आर्म्स यानी वो नहीं रख सकता था कोई भी हथियार, ठीक है। तो ये बहुत ही जुल्म वाला कानून था रोलेट एक्ट, उसके विरुद्ध में 1919 में गांधी जी ने सत्याग्रह चलाया था। किसके विरुद्ध? रोलेट एक्ट के विरुद्ध। चलिए अगला प्रश्न, किस महिला को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की माता कहा जाता है? मैडम भीकाजी कामा, सरोजनी नायडू, कस्तूरबा गांधी, महारानी लक्ष्मीबाई। तो स्वतंत्रता आंदोलन की माता कहा जाता है मैडम भीकाजी कामा को, ठीक है। तिरंगा सबसे पहले इन्होंने फहराया था, मैडम भीकाजी कामा। राष्ट्रीय चिन्ह सिंह स्तंभ कहाँ से लिया गया है? राष्ट्रीय चिन्ह सिंह स्तंभ आपने देखा ही होगा, जैसे नोट पर या कहीं पर भी आपने देखा है शेर सा बन रहे होते हैं, ठीक है। तो उसको कहा जाता है सिंह स्तंभ, ठीक है। सारनाथ से, सांची से, भरतपुर या जूनागढ़ से। तो जो है राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ के जो है स्तंभ है वहाँ से लिया गया है सिंह स्तंभ। आपका काम है सिंह स्तंभ में आप देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या बना हुआ है, तो वो आप ध्यान से देखिए और उसको करिएगा, ठीक है। कि इसमें कितने शेर हैं, कितना क्या है, इसके नीचे किस किस की आकृति बनी हुई है, बीच में चक्र है। जो चक्र आप कहाँ पर देखते हैं? आपके तिरंगा झंडा में जो चक्र बीच में बना हुआ है जिसमें 24 तीलियाँ होती हैं, वो कहाँ से लिया गया है? इसी सिंह स्तंभ से लिया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न, मोहम्मद इकबाल के गीत सारे जहां से अच्छा को किसने संगीतबद्ध किया है? यानी इसको संगीत के साथ किसने जो है जोड़ करके गाया है? रविन्द्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर, पंडित रविशंकर या चितलगढ़ रामचंद्र। तो इसको किया है पंडित रविशंकर ने, सारे जहां से अच्छा को, जो आप गाना सुनते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? दादा भाई नौरोजी, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक। तो महात्मा गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। इनका जिक्र गांधी जी ने अपनी पुस्तक जो है एक बुक लिखी थी माई पॉलिटिकल है गुरु करके, उसमें किया हुआ, ठीक है। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन बने थे? अबुल कलाम आजाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल या चौधरी देवीलाल। तो पहले उप प्रधानमंत्री हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है।